चलिए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 8 का हम सवाल बताने चल रहे हैं। मैथ का अभ्यास है 11.4 पे गौर करिएगा। अभ्यास 11.4। अब अभ्यास 11.4 पे ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन दिया गया यदि एक घन की भुजा आधी कर दी जाए, यदि एक घन की भुजा आधी कर दी जाए तो उसका आयतन कितना होगा। चलिए देखिए, माना एक घन की भुजा ए बराबर हमने 1 मीटर मान लिया। कितना मान लिया है? 1 मीटर। देख रहे हो ना, कितना मान लिया मैंने? भुजा 1 मीटर हो गया ना। तो लेकिन प्रश्नानुसार कह रहा है कि यदि भुजा आधी कर दी जाए, भुजा क्या कर दी जाए? आधी मतलब समझ रहे हो 1/2। प्रश्नानुसार भुजा ए बराबर कितना होगा? 1/2। देख रहे हो ना, मान लिया आधा मतलब 1/2। इसलिए घन का आयतन v बराबर क्या होगा? भुजा घाते 3। भुजा आपका कितना? 1/2 का क्यूब कर लो। एक करना में क्या होगा? 2 दूना 14 8। ये मीटर क्यूब, घन मीटर कह सकते हो। ठीक है ना? एनी प्रॉब्लम? चलिए अगला देख लीजिए। अगला कह रहा है, दूसरा दिया है ना इसी में, दूसरे में लिखा गया 3 सेमी भुजा के एक घन को बनाने के लिए, ध्यान दो, 3 सेमी भुजा के एक घन को बनाने के लिए 0.5 सेमी भुजा किनारे के कितने घन आवश्यक हो। किनारे के कितने घन आवश्यक है, कितना हमें बनाना है। ठीक है ना, यहाँ पे 3 सेमी भुजा का एक घन बनाने के लिए कितना? 0.5 सेमी की कितना भुजा वाले घन को हमें रखना पड़ेगा। ठीक है, लगाना पड़ेगा। तो ये पूछ रहा। दूसरा समझने की कोशिश करिएगा। जैसे आपका दे दिया एक बड़ा घन बनाना है। क्या बनाना है? बड़ा घन। इस घन का भुजा यानी किनारा जो कोर होता है कितना होना चाहिए? देखो घन तो हम गलत बनाए हैं। घन में देखो इक्वल होगा जब भी होगा। देख रहा हूँ, घन, इसका घन का कोर कितना है? 3 सेमी। 3 सेमी, देख रहे हो ना। ये घन हमें बनाना, 3 सेमी वाला घन बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, भुजा वाला। तो और कह रहा है छोटे छोटे घन मिला के बनाना पड़ेगा। कितने घन? छोटे छोटे घन। तो छोटे छोटे घन यानी ये छोटा घन कितना है? छोटा घन देखो, ये छोटा घन है। इसका कोर दिया है 0.5 सेमी। देख रहे हो ना, 5 सेमी। 0.5 सेमी वाले कितने घन जोड़कर हमें क्या बनाया जाए? बड़ा घन बना दिया जाए। यही घनों की संख्या पूछ रहा है। क्या? आवश्यक घनों की संख्या, छोटे घनों की संख्या। कोई दिक्कत? तो वही हमें ज्ञात करना है। तो हमें पहले लिखना पड़ेगा यहाँ पे बड़े घन की भुजा A1 है। क्या है? A1 मान रहे हैं। A1 बराबर कितना? 3 सेमी। इसलिए बड़े घन का आयतन, बड़े
घन का आयतन। बड़े घन का आयतन क्या होगा, भुजाघाते 3 होता है ना, यानी a क्यूब। भुजा कितना है आपका 3, 3 का क्यूब होगा, गुणा करो, 3 त्रिक 9 त्रिक 27, 27 सेमी क्यूब। बड़े घन का आ गया, छोटे घन का निकाल लीजिएगा। छोटे घन का, घन की भुजा, छोटे घन की भुजा कितना है बोलो, 0.5 सेमी। इसलिए छोटे घन का आयतन, घन का आयतन क्या होगा, इसको V2 मान रहे हैं, क्या होगा बोलो, वही भुजाघाते 3 यानी A2 घाते 3। A2 का वैल्यू कितना है 0.5 का क्यूब। गुणा करेंगे 3 बार कितना होगा, 50 25 बच्चे 125, 0.125 सेमी क्यूब आएगा। आएगा कि नहीं, क्योंकि 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 0 कितने 3 अंक पे लगना चाहिए ना। आ रहा है, अगर नहीं आ रहा तो यहाँ दिखा दे रहे हैं, देखो 0.5 का गुणा 3 बार करना पड़ेगा, 0.5 गुणे 0.5 गुणे 0.5। आप इसका करोगे जब आएगा कितना आएगा 25 आएगा ना, 0.25 आएगा ना, 2 अंक पे लग गया। फिर इसका करोगे 25 25 125 हो जाएगा, तो 2 अंक 1 3 अंक, 3 अंक पे दशमलव लगेगा कि नहीं, समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ पे इतना हो गया, तो हमें क्या करना है, आवश्यक घनों की संख्या, आवश्यक घनों की संख्या बराबर हो जाएगा बड़े घन का आयतन। बड़े घन का है क्या, V1 है ना, बड़ा घन यही V1 माने, कोई दिक्कत, वैल्यू वैल्यू माने आयतन, और बटे क्या हो जाएगा छोटे घन का आयतन। बड़े घन का आयतन कितना है 27 सेमी क्यूब। छोटे घन का आयतन कितना है छोटे, 0.125 सेमी क्यूब। सेमी सेमी कैंसिल हो जाएगा। अब मैंने आपको एक बताया था, दशमलव हटाने के लिए दशमलव नीचे क्या लिखते हैं 1 लिखते हैं ना, और उतना 0 बढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत, ऊपर चला जाएगा, यानी 27 गुणे 1000 और बट्टे 125, कोई दिक्कत, 25 बच्चे, 25 चौका, फिर 5 8 है, चलो गुणा कर दो, 27 गुणे 8, 8 सते 56 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 16 5 21। चलिए ध्यान दीजिएगा, सवाल नंबर आपका है तीसरा। सवाल नंबर तीसरा में देखिए, सवाल नंबर तीसरा इसमें दिया है आपको, आपका एक आयताकार, देखो तीसरा नंबर देखिए, एक आयताकार जलकुंड में, ठीक है, 42,000 लीटर जल है। कितना है 42,000 लीटर जल है। देखो एक आयताकार जलकुंड में 42,000 लीटर जल है। कुंड में जल की गहराई ज्ञात कीजिए। क्या करना है, कुंड में जल की गहराई ज्ञात कीजिए। यदि इसके आधार की माप 6 मीटर है और 6 मीटर और गुणे कितना है 3.5 मीटर, चौड़ाई यानी 3.5 मीटर, हमें क्या है गहराई मापना है। एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत। आपका लंबाई कितना है 6 मीटर और आपका चौड़ाई कितना होगा 3.5 मीटर है, ठीक है। और आपका आयतन कितना है 42,000 क्या है लीटर है। चलो देखो सवाल नंबर तीसरा है ना। देखो एक क्या है जलकुंड है, वो भी जलकुंड है। याद रखिए कि जलकुंड कैसा है घनाभाकार, कैसा है घन के आकार का होगा। क्या होगा घनाभाकार। जलकुंड कैसा होगा घनाभाकार, क्योंकि लंबाई चौड़ाई दे दिया है, हमें गहराई मापना है। यही जलकुंड है आपका, देख रहे हो ना।
यही हमें गहराई मापना है। मैंने गहराई h मान लिया, क्या मान लिया, h, और इसका लेंथ दिया है 6 मीटर है। कितना है, 6 मीटर है। और आपका चौड़ाई कितना दिया है, 3.5, ये भी मीटर में है, 3.5 मीटर, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे दिया है आयताकार जल कुंड में 42 लीटर जल है। आयताकार में जल कुंड में भरा जल बराबर कितना है, 42,000 लीटर। कोई दिक्कत। यानी ये घन का आयतन होगा, क्या होगा, घन का आयतन लिख सकते हैं। यहां लिखिए, याद रखिएगा, चूंकि 1000 लीटर, 1000 लीटर बराबर 1 घन मीटर होता है, 1 घन मीटर होता है, पता है कि नहीं आपका, 1000 लीटर बराबर 1 घन मीटर। इसलिए 1 लीटर बराबर कितना होगा, 1 लीटर बराबर 1000, 1/1000 होगा ना, घन मीटर। कोई दिक्कत। अब लीटर को हम किस में बदलेंगे, घन मीटर में। किस में बदलेंगे, घन मीटर में। इसलिए जल का आयतन V बराबर हो जाएगा 42,000 बटे कितना, 1000। ये किस में बदल जाएगा, लीटर से घन मीटर में, यानी मीटर क्यूब। एनी प्रॉब्लम। घन मीटर को हम मीटर क्यूब, घात 3 वही होता है घन मीटर। 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, आपका 42 मीटर क्यूब आया है। क्या आया है, आयतन। अब घन यानी जलाशय का आयतन, ठीक है, जलाशय, जलाशय चलो का आयतन, जलाशय का आयतन बराबर कितना दिया है, 42 आया है। कितना आया है, 42 मीटर क्यूब। कोई दिक्कत। अब जल का यानी जल का आयतन, यानी जल किस में है, आयताकार डब्बे में, यानी घनाभाकार है। घनाभ का आयतन क्या होगा, बोलो। हाँ, यहाँ घनाभाकार जलाशय, यहाँ लिख लो, घनाभाकार जलाशय का आयतन। यानी घन का आयतन क्या होगा, लंबाई, क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई बराबर कितना है, 42 मीटर क्यूब। अब देखो लंबाई कितना है, 6 मीटर। लंबाई कितना है, 6 मीटर। लंबाई रख देना 6, और गुणे चौड़ाई कितना है, 3.5, और गुणे ऊंचाई h मान लिए हैं 42। अब h यहीं रहने दो, उधर ट्रांसफर कर दो, बट्टे में हो जाएगा सब। 42 बट्टे कितना हो जाएगा, 6 गुणे 3.5, ये मीटर क्यूब है। इधर देखो, ये मीटर में, ये भी मीटर में है, एक मीटर कट जाएगा, 1 मीटर बचेगा कि नहीं। अब 6 का नम 6, 6 सते 42। अब दशमलव हटाओ, दशमलव के नीचे कितना लिखना है, 1 लिखना है, दशमलव उड़ा देना है, 1 0 उड़ा दो, कोई दिक्कत। अब इसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं, h बराबर हो जाएगा आपका कितना है, 7, और गुणे हो जाएगा, ये देखो 10 जो बट्टे में है ऊपर चला जाएगा, गुणे 10 हो जाएगा। और बट्टे कितना बचा, 6 तो कट गया, 35 बचा है। कितना बचा है, 35, क्योंकि दशमलव हमने हटा दिया है, देख रहे हो ना, तभी 0 बढ़ा है ना। और आपका 1 मीटर बचेगा बस। अब 7 से काटे, 7 बचे 35, 5 का नम 5 दूनी 10। h बराबर आपका 2 मीटर, यानी गहराई आया है। क्या पूछा, गहराई ये पूछा ना, हाँ। कुंड में जल की गहराई, कुंड में जल की गहराई
एच बराबर कितना है 2 मीटर, यही आंसर आया होगा। देखो अब यहाँ ये भी देखिएगा, जैसे मैंने एच मान ली, यहाँ पे मान सकते हो पहले माना जलकुंड की गहराई कितना मान लेना चाहिए था एच, उस तरह भी लिख सकते हो, और आपका लंबाई लिख देना इतना और चौड़ाई इतना लिख देना, ठीक है ना। तब इसके बाद इसको लिखना, नहीं तो ऐसे लगा दो कोई दिक्कत नहीं। चलिए सवाल नंबर आपका चौथा, सवाल नंबर चौथे में देखिए 8 मीटर, उसको सही करो। चौथा सवाल नंबर देखिए 8 मीटर लंबाई, देखो ध्यान दो, सवाल नंबर चौथे में दिया है 8 मीटर लंबी 6 मीटर ऊंची और 22.5 सेमी मोटी दीवार को बनाने के लिए कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी, कितने ईंटों की आवश्यकता होगी यदि प्रत्येक ईंट की माप 2.5 सेमी 2.5 सेमी गुणे 11.25 सेमी और गुणे 6 सेमी है। समझ रहे हो, इसमें एक दीवार दिया है और दीवार की लंबाई कितना है 8 मीटर है और चौड़ाई कितना है 6 मीटर, ऊंचाई आपका 22.5 मीटर है। अब इस दीवार का हमें क्या करना है, आयतन ज्ञात करना है और फिर एक ईंट दिया है, क्या दिया है एक ईंट, और ईंट की लंबाई कितना दिया है 25 सेमी दिया है और चौड़ाई कितना दिया है 11.25 सेमी और ऊंचाई आपका 6 सेमी। ईंट का भी आयतन ज्ञात करना है, यानी पूरे दीवार का आयतन ज्ञात करना है, फिर ईंट का आयतन, फिर दीवार के आयतन में ईंट के आयतन से हम क्या करेंगे, एक ईंट के आयतन से भाग दे देंगे तो आपके ईंटों की संख्या आ जाएगी। इधर देखो जैसे दीवार देख रहे हो ना, पूरा दीवार, इस दीवार का हमें क्या करना है लंबाई ज्ञात करना है, फिर उसके बाद चौड़ाई ज्ञात करना है, समझ रहे हो ना, चौड़ाई ज्ञात करना है, लंबाई चौड़ाई, फिर ऊंचाई ज्ञात कर लेना है, फिर इसका क्या करना है हमें आयतन निकाल लेना है, फिर एक ईंट लेना है, एक ईंट का आयतन ज्ञात करना है, फिर उतने में उसके आयतन में यानी दीवार के आयतन में एक ईंट के आयतन से भाग दे देंगे, जितने ईंट होंगे आपको पता लग जाएगा इतने ईंट यहाँ पे लगे हैं इस दीवार में। समझ में आया ना, कोई दिक्कत, ऑटोमेटिक। तो वैसे हम यहाँ पे करेंगे। चलो देखो जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, चौथा है, ये आपका हम दीवार बना दे रहे हैं, समझने की कोशिश करिएगा, ये आपका दीवार है, इधर देखो ये दीवार है, आवाज ना करो, ये दीवार है और दीवार में सब ईंट लगे हुए हैं, क्या लगे हुए हैं ईंट लगे हुए हैं। टेम्परेरी बना रहे हैं, देख रहे हो ये सब ईंट लगे हुए हैं, दीवार में क्या लगे हुए हैं ईंट। अब दीवार की लंबाई कितना है 8 मीटर, दीवार की लंबाई कितनी है 8 मीटर लंबी दीवार है, देख रहे हो, और इसकी चौड़ाई कितना दिया है 6 मीटर, कितना है ये जो चौड़ाई है 6 मीटर है, देख रहे हो ना, कोई दिक्कत, यानी आपका ये ऊंचाई कितना है, ऊंचाई आपका कितना है 22.5 सेमी हो जाएगा, 22.5 सेमी, यानी ये ऊंचाई ये ले लेंगे, ध्यान दो ये वाला यहाँ पे ये 6 सेमी 6 मीटर है ना, चौड़ाई 6 मीटर है, देख रहे हो ना इतनी, कितना है 6 मीटर, कोई दिक्कत। और ये दीवार इस तरह, जैसे मोटा कितना है, मोटाई इसका ले लेंगे, मोटाई कितना है 22.5 सेमी, 22.5 सेमी, कोई दिक्कत, समझ में आया तक। अब ये सेमी में देखो और ये सब मीटर में है। अब फिर उसके बाद हमें एक ईंट, देखो जो ईंट लगाए एक ईंट, इसमें से एक ईंट निकाल दे रहे हैं और ईंट ऐसे बनेगा, समझने की कोशिश करिएगा, देख रहे हो ना, जो भी ईंट होगा AKY, यही ईंट है ना। अब ईंट में देखिए ईंट की कितने चौड़ाई कितने है
देखो ध्यान दो, ईंट की चौड़ाई, ईंट की माप दिया है 25 सेमी ना, ध्यान दो 25 सेमी, और चौड़ाई कितना है, मोटाई 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 11.25, 11.25 सेमी, और ये ऊंचाई कितना है 6 सेमी। कोई दिक्कत? ऊंचाई कितना है 6 सेमी, 25 सेमी। अब हमें इसका आयतन नहीं, पहले दीवार का आयतन फिर इसका आयतन निकालना है, ठीक है। तो इस एक ईंट से हम भाग देंगे दीवार में, तो ऑटोमेटिक आपका आ जाएगा, समझना, इस ईंट का आयतन और प्लस दीवार का। तो यहाँ पे लिखेंगे दीवार, दीवार की बीमाएं, दीवार के हम बीमाएं कर दे रहे हैं, ठीक है ना। बीमाएं आपका L1 कितना हो जाएगा, आपका 8 मीटर, L1 कितना हो गया 8 मीटर, और आपका B2 कितना हो जाएगा 22.5 सेमी है। इसको मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे हम, 100 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। कोई दिक्कत? 100 से भाग देंगे, देखो दशमलव यहाँ पे है ना, दशमलव हटा दो, यहाँ एक जीरो बढ़ा दो, अब भाग दीजिए, जाएगा नहीं जाएगा, 0 दशमलव बढ़ जाएगा, 0 हो जाएगा, अब 2 बार जाएगा 2 5, ये मीटर में बदल गया। कोई दिक्कत? यही है ना, 22.5 है ना। अब देखिए H1, यहाँ H1 B1 होगा, H1 बराबर कितना है आपका 6 मीटर, ठीक है ना। ईंट की बीमाएं लिखिए, ईंट की बीमाएं, ईंट की बीमाएं की बात किया जा रहा है। L2 कितना होगा 25 सेमी है, 25 सेमी, भाग दे दो 100 से मीटर में बदलने के लिए, 25 बीटी कितना होगा 100, भाग देंगे कितना होगा 0.25 मीटर में हो जाएगा। B2 कितना होगा, B2 कितना दिया 11.25, इसको भी बदलो सेमी में, 11.25 को 100 से क्या करेंगे मीटर में बदल गया। अब यहाँ पर कितना जीरो बढ़ेगा, दशमलव हटाने के लिए 2 जीरो ना, मीटर में बदल गया। अब भाग दीजिए कितना आएगा, भाग तो जाएगा नहीं, एक जीरो दशमलव बढ़ाइए, एक जीरो बढ़ा दिए, अब जाएगा 2 2 4, 2 2 4, जाएगा भाग, नहीं जाएगा ना, कि 2 1 3 अंक हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 3 1 4 हो जाएगा, 2 2 4, एक नंबर जा सकता है 1 1 2 5 मीटर। कोई दिक्कत? यहाँ पे हल्का सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, ध्यान दो, बता दे रहे आपको। जैसे आपका कितना 11 2 5 है ना, यही है ना, और हमें क्या करना है, हमने 2 जीरो बढ़ाया 100 में, देख रहे हो ना, कितना हो जाएगा 10,000 ना। अब भाग जाएगा नहीं जाएगा, दशमलव बढ़ाइए, एक जीरो बढ़ाइए, एक नंबर जाएगा, एक लिख के कितना देर तक कितना है 10,000 लिख देगा, देख रहे हो ना, 1 बढ़ाइए 2 बढ़ाइए 5 बढ़ाइए, दशमलव कैसेटी 1 जीरो, एक बार है, ऐसे चला जाएगा, ठीक है ना, फिर ऐसे 2 बार जाएगा, ठीक है, ऐसे चला जाएगा। कोई दिक्कत? चलो देखो ये मीटर बदल गया। अब आपका क्या है ऊंचाई H1 कितना 6 सेमी, मीटर में बदलो 6/100 कितना हो जाएगा 0.06। कोई दिक्कत? चलिए देखिए, अब यहाँ दीवार में लगे ईंटों की संख्या, दीवार में लगे ईंटों की संख्या बराबर क्या होगा, दीवार का आयतन, दीवार का आयतन बटे ईंट का आयतन। दीवार का आयतन कितना है L1 B1 और H1, L2 B2 H2। L1 बोलो कितना है 8, B2 0.225, और ये कितना है 6 मीटर।
और L2 कितना है 0.25, फिर ये कितना है 0.1125 गुणे ये कितना है 0.06, ये है ना। अब इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ समझने की कोशिश करिएगा। 8 है, 8 को हमने 8 लिख दिया, गुणे देख रहे हो ना, दशमलव हटाएंगे, दशमलव नीचे कितना जीरो बढ़ेगा 2 3 जीरो बढ़ेगा ना, तो 3 जीरो नीचे कर देंगे, एक लिख के 3 थे जीरो लिख देंगे, 1000 नीचे कर देंगे, 225 और गुणे 6। अब देखो समझने की कोशिश करिएगा, इसका जो हमने ये दशमलव हटाया, दशमलव नीचे 1 लिख दिए और कितना जीरो बढ़ा है 2 जीरो, 3 जीरो है ना, कोई दिक्कत, इसका हो गया। और गुणे ये देखो, इसका दशमलव हटाएंगे, यहाँ कितना लिखेंगे 25 और कितना लिखेंगे, दशमलव नीचे 1 लिखेंगे, कई जीरो बढ़ेगा 2 जीरो, कोई दिक्कत, ऊपर चला गया। अब इसका देखिए गुणे कितना 11 25 और यहाँ लिख के 1 लिख के कितना जीरो बढ़ाएंगे 2 2 4, कोई दिक्कत। अब ये गुणे 6 लिख के कई जीरो बढ़ाएंगे 1 2, कोई दिक्कत, यहाँ तो समझ में है ना। चलिए देखिए, अब काटिए, 6 6 कैंसिल हो गया ना, ये 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, हो गया ना। 25 चौका 100 और फिर कट गया इतना ना, फिर काटिए 25 पर 5 से 1 काटो, 5 दूनी 10 हो जाएगा ना, कितना बचेगा 1 ना, और फिर 5 दूनी 10 हो जाएगा, बचेगा 5 दूनी 10, कितना बचेगा हाँ 50 25 और 5 से काटे, इसको काटो तो 5 से, 5 दूनी 20 25 ना, ठीक है ना। 5 दूनी 10 से 1 बचे, 5 दूनी 10 और 50 25, 225 से करना, 225 कट गया ना। और कुछ बचा है नहीं बचा है ना, बराबर क्या है ईंटों की संख्या बराबर, देखिए बच्चा क्या है 8 है, गुणे 30 बचा है ना, और गुणे यहाँ पे देखिए 10 बचा है और गुणे 4, और कुछ बचा है नीचे कुछ नहीं बचा ना। चलो गुणा करो, यहाँ पे गुणा करो, 8 दूनी 16 चौका 64 लिख दो और 1 0 1 0 2, इतने ईंट आएंगे।